हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास सेकेंड में हम आज व्याकरण, हिंदी व्याकरण आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने इसके पहले क्या पढ़े थे? मात्राएं। अब मात्राएं में पार्ट 3 था मात्राएं, है ना। उसके इसमें था कि बिल्ली आई, तुम आओ, आप आइए। मैंने ये बताई थी कि बच्चों, आपने देखा कि ऊपर के 3 वाक्यों में आई, आओ और आइए में स्वरों के मूल रूप का प्रयोग किया गया था, है ना। यानी ये कि क्या था, स्वर जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ आते हैं तो ये मात्रा का रूप बदल जाते हैं। जैसे गमले में फूल खिले हैं, लाल किला दिल्ली में है। तो मैंने आपको ये चीज़ आगे समझाई थी। ऊपर के वाक्यों में व्यंजन वर्ण के साथ स्वरों का मेल उनके मात्रा के रूप में किया गया है। जैसे फ धन उ बराबर फू, जैसे ल धन ए यानी ले, आदि मात्राओं में लाल रंग से दर्शाया है। जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, है ना। फिर स्वरों के स्वरूप बताई थी कि स्वरूप क्या है। स्वर के 2 स्वरूप है। पहला मूल रूप, मात्रा रूप। तो मैंने ये भी बताई थी कि मूल रूप में क्या आ रहा है? अ, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ, है ना। और फिर आहा। तो यहाँ पर मात्रा के रूप थे, अ की कोई मात्रा नहीं थी, आ की मात्रा, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, आई, ओ, औ, इनकी मात्रा, उससे बने कुछ शब्द, है ना। फिर जैसे स्वर में व्यंजन वर्णों के सामान्य रूप छिपे रहते हैं। आ की मात्रा में काम, नाम, राम, किला, खिला, मिला, कील, झील, पील, भानु, सुख, चूना, धूप, ये सब था। फिर सभी व्यंजनों के सामान्य रूप में अवर्ण छिपा रहता है। ये सब पूरा बताई थी मात्रा का प्रयोग करने का। और ये यहाँ तक कि अहम में अंगूर, पंखा, रंग, ये व्यंजन के मात्रा जो ये है व्यंजन के ऊपर लगती है, और प्रातः आता ये मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है। ओके। अब मात्राओं की सहायता से एक ही शब्द से कई नए शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए, अभी हमने मतलब स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप देखे थे। अब मात्राओं की सहायता से एक ही शब्द के कई नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ओके। अब जैसे क, ल, क में आ की मात्रा लगाने से काल हो जाता है। अब जैसे ये शब्द दिया है क और ल, है ना। पहले हेडिंग डालते हैं इसकी, मात्राओं की सहायता से एक ही शब्द, ये लिखना नहीं है कॉपी में, आपकी बुक में है, ये कॉपी में नहीं लिखना इतना ज्यादा, है ना। ये मतलब कैसा है कि मात्राओं की सहायता से एक ही शब्द बनाए जा सकते हैं। एक ही शब्द से कई नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अब जैसे ये मैं आपको समझाने के तौर पे यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है कॉपी में। ओके। अब जैसे क और ल हमने लिख दिए, क और ल। ओके, क और ल तो बराबर में, मतलब इसमें यहाँ लिखेंगे तो क में आ की मात्रा और ल, ये हो गया काल। अब जैसे क और ल, ये 2 मात्राएं, मतलब एक ही शब्द से हमने कुछ मात्रा लगा के नया शब्द बना दिया। यहाँ लिखा था क और ल, यहाँ लिख दिए क में लिखा का और ल, काल, है ना। इस तरह से ये मैं समझा रही हूँ आपको, आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है, इसको लिखना नहीं है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि अब उसी एक ही शब्द से बताना है ना। तो कल, कल। अब कल से काल, फिर क से क और ल, क और ल, क और ल, क और ल, है ना। कल, मैंने इतने सारे कल लिख दिए। अब इससे हम नए शब्द बताएंगे। तो क और ल,
दोनों में आ की मात्रा लगने से कौन सा शब्द बनेगा ये देखते हैं। यहाँ केवल क में आ की मात्रा लगी थी, ल में नहीं, तो काल बन गया। अब यहाँ पर क में आ की मात्रा का और ल में आ की मात्रा ला, काला, कल, काल और काला। देखिए कितने शब्दों में फर्क आ गया कि इसमें अगर मात्रा नहीं लगी है, इसलिए ल में मात्रा लगी तो काला, यहाँ पे काल, काल और काला। उसके बाद आता है कल से, फिर अब इसमें हम मात्रा लगाएंगे, क में ऊ की मात्रा कु और ल, तो क्या हो गया कुल, काला, काल, काला, कुल। ओके, फिर उसके बाद आता है कि क में फिर से मात्रा लगाएंगे, छोटे ऊ की भी बड़े ऊ की भी, तो फिर उसके बाद क में ऊ की मात्रा कु, ल, कूल, है ना, कूल। ये कुल है, ये कूल है। ओके, उसके बाद फिर किला, तो क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, किला। ओके, अब ये छोटी की मात्रा लगी, उसके बाद क में बड़ी की मात्रा की, ल, कील। देखिए छोटी की मात्रा से किला बना और क में छोटी की मात्रा की और ल में मात्रा नहीं है, कील, है ना। उसके बाद बनता है क, ल में आ की मात्रा ला, कला। फिर क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला। फिर क में मात्रा नहीं, ल में ई की मात्रा, कली। तो देखिए कितने सारे कल से फिर उसमें मात्राएं लगा दी और एक ही शब्द से हमने कितने सारे शब्द बनाए। का में आ का, ल, काल, क में आ का, ल मतलब ला, काला। क में ऊ की मात्रा कु, ल, है ना, छोटे ऊ की मात्रा, फिर क में बड़े ऊ की मात्रा कु, ल, कुल, कूल। फिर क में छोटी की मात्रा की, ल मतलब ला, किला। फिर क में बड़ी की मात्रा की, ल, कील। क, ल मतलब ला, कला। के में बड़ी, क में ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा ला, केला। और क, ल में बड़ी की मात्रा की, कली। तो ये क से कितने सारे, कल से एक शब्द से कितने सारे शब्द बन गए हैं ये, है ना। तो यहाँ मात्राओं की सहायता से एक ही शब्द से कई नए शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे तो हमने क्या करें, एक कल से कितने सारे शब्द बनाए, काल, काला, कुल, 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 और किला, कील, काल, कला, केला, कली। ये एक शब्द बन गए। ओके, क्या बन गए, एक शब्द बन गए। तो ये मैंने आपको समझाने के तौर पे यहाँ पर लिखी थी। ये आपकी बुक में है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको आपकी बुक से पढ़ना है इसको। फिर हिंदी वर्णमाला के स्वरों, वर्णमाला के स्वर वर्णों की तो मात्राएं होती है, परंतु व्यंजन वर्ण की मात्राएं नहीं होती। मात्राएं केवल व्यंजन वर्णों पर ही लगती है, तभी व्यंजनों का उच्चारण संभव होता है। यहाँ बताया है हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों की तो मात्राएं होती है। किसकी मात्रा होती है, वर्णों की मात्रा होती है। स्वर वर्णों की मात्राएं होती है, ये बोला गया है, परंतु किसकी मात्रा नहीं होती है, व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती हैं। स्वर में मात्राएं होती है और व्यंजन में मात्राएं नहीं होती। मात्राएं केवल व्यंजन वर्णों पर ही लगती है। देखो इधर बता रहा है वो स्वर वर्णों की मात्राएं नहीं होती, मात्राएं होती है सॉरी, और परंतु व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती। मात्राएं केवल फिर भी किस पे लगती है, व्यंजन वर्णों पर ही लगती है ना, तभी व्यंजनों का उच्चारण संभव होता है ना। तो मतलब ये है कि उसमें जब मात्रा लगाएंगे तब व्यंजनों का जो वर्णन करेंगे वो संभव होगा। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, यह केवल व्यंजन वर्णों पर लगती है। ओके, फिर अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अब जैसे यहाँ बताया था मैंने इसके पहले भी आपको कि अस्वर की है ना, अस्वर की कोई मात्रा, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ओके, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती।
फिर जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तब उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों को के चिन्हों को साथ में मिलकर व्यंजनों के साथ में मिलकर लिखे जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। ओके, तो ये आपका जो पाठ था इसमें आपको बताया गया था पाठ 4 मात्राएं, सॉरी पाठ 3 मात्राएं। मात्रा में मैंने आपको सब पूरा समझाई और उसमें मतलब एक अक्षर से कितने अक्षर लिखे जाते हैं, बन जाते हैं मात्रा लगाकर, कौन कौन सी मात्रा लग रही है, अ की, आ की, फिर ऊ की, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, फिर उसके साथ में ए है ना, आई, ऐसी कई मात्राएं लग के बहुत सारे शब्द बन जाते हैं जो हमने अभी बोर्ड पे देखे। अब इसमें अस्वर की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, कि कई बार बताई मैंने आपको कि स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये आपके पाठ 3 में से मतलब इसमें हमने समझे थे जो कि देखिए मतलब इसमें बताई थी मैंने आपको कि स्वरों का मूल रूप, फिर मूल रूप और मात्रा रूप। मात्रा रूप में भी आपको मूल रूप, मात्रा रूप, मात्राओं का प्रयोग, मात्रा प्रयोग करने का स्थान, ये सब मैंने समझा दी थी। फिर मात्राओं की सहायता से ही एक ही शब्द के कई नए शब्द बनाए जा सकते थे। हमने जैसे बनाए काल, काला, कुल, कूल, किला, कील, कला, केला, कली। ये शब्द बने किससे? क और ल से। वो क और ल थे, उसमें क्या लगाया हमने? मात्राएं, है ना। फिर हिंदी वर्णमाला के स्वरों में मात्राएं होती हैं, परंतु काय में नहीं होती? व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती। मात्राएं केवल व्यंजन वर्णों पे लगती हैं तभी व्यंजनों का उच्चारण संभव हो जाता है ना। ये समझा दी थी मैंने। तो ये आपका जो पाठ है, पाठ 3 मात्राएं, ये पूरा हुआ। इसके मतलब समझा के पूरा पाठ हुआ। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है मैं ये नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी पेज नंबर 16 में, है ना। तो ये जब तक आप मतलब इस वीडियो में आपको इसको ये पढ़ते हुए कि स्वरों का मूल रूप और मात्रा रूप क्या, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये होमवर्क आपका? कि स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप, है ना, मात्रा रूप। तो ये आपको पढ़ते हुए एक वीडियो भेजना है इसका कि स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप। तो एक वीडियो इसका आप पढ़ते हुए भेज देंगे मेरे को, ये आपका होमवर्क है इसमें। और फिर उसके बाद मैं आपको बाद में रोल नंबर वाइज भी, अभी पूरे रोल नंबर होने के बाद फिर से रोल नंबर वाइज भी दूंगी। और अभी मैं इसमें भी वीडियो में भी आपको होमवर्क दे रही हूँ और आप उसके भी वीडियो भेज रहे हैं स्टूडेंट। तो ये आपका होमवर्क है कि स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप। ओके, तो ये आपका वीडियो है और वीडियो सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।